हेलो फ्रेंड्स, मैं वीणा पटेल। आज के हमारे इस सेशन में आपको एक्सेल की कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की पढ़ा रही हूँ। एक्सेल में यदि हमें फास्ट काम करना है तो बिना शॉर्टकट मतलब विदाउट शॉर्टकट ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ शॉर्टकट की जो भी आज हम पढ़ने वाले हैं ये सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर देती हूँ और फिर हम वन बाय वन इसे देख लेते हैं। इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। एक बार और स्क्रॉल कर देती हूँ मैं, बाकी नीचे का भी आप कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है सिलेक्ट रो एंड सिलेक्ट कॉलम। तो चलिए एक वर्कशीट पे चलते हैं जहां पर हमने कुछ डेटा भी लिख रखा है। हमारे पास में यहाँ पे डेटा है। यदि किसी रो को सिलेक्ट करना है तो उस रो पे हम कर्सर रखें और शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कीबोर्ड में स्पेस बार होता है, शिफ्ट के साथ में आप प्रेस करिए तो वो रो सिलेक्ट हो जाएगी। ऐसे यदि कॉलम सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करेंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए। रो सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट स्पेस प्रेस करिए। ऐसे कॉलम सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे। नेक्स्ट, इंसर्ट रो एंड इंसर्ट कॉलम। इंसर्ट रो एंड इंसर्ट कॉलम मतलब यदि हमें कोई कॉलम इंसर्ट करना है या फिर रो इंसर्ट करनी है तो सबसे पहले जहां भी आपको सिलेक्ट करना है उस रो को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमें यहाँ 3 नंबर थर्ड नंबर की जो रो है यहाँ पर एक नई रो चाहिए तो सबसे पहले हमने शिफ्ट स्पेस से रो सिलेक्ट करी और यहीं पर हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करेंगे, कीबोर्ड में प्लस सिंबल होता है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस से एक रो सिलेक्ट हो जाएगी। ऐसे यदि हमें कॉलम सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले जहां भी आपको इंसर्ट करना है वहां उसे सिलेक्ट करिए। कंट्रोल स्पेस से हमने कॉलम सिलेक्ट कर लिया और अब नया कॉलम इंसर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करिए। एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि हमें रो इंसर्ट करनी है तो पहले रो सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करें। ऐसे ही यदि हमें कॉलम सिलेक्ट करना है तो पहले कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करें तो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। जहां हमने सिलेक्ट किया वहीं पर इंसर्ट होगा। लेकिन यदि हम कुछ सिलेक्ट नहीं करें और कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करें तो क्या होगा, तो इंसर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हम चाहे तो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, रो इंसर्ट कर सकते हैं और सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ऑप्शन दे रखे हैं शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, तो ये ऑप्शन अपन ने वर्ड की जो लास्ट शॉर्टकट की देखे थे उसमें भी आपको ये बताए गए हैं। एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करें शिफ्ट सेल राइट तो राइट में शिफ्ट हो गए सारे सेल और जहां भी कर्सर था वहां एक नया सेल आ गया। वैसे ही शिफ्ट सेल डाउन पे सिलेक्ट क्लिक करें तो जहां भी कर्सर है वो सेल नीचे शिफ्ट हो जाएंगे और वहां एक नया सेल आ जाएगा। और ऐसे रो इंसर्ट करनी है तो एंटायर रो पे क्लिक करें और कॉलम इंसर्ट करना है तो एंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे। पर आसान तरीका यही है कि यदि हमें जहां पर भी इंसर्ट करनी है रो, उस रो को सिलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट स्पेस से रो सिलेक्ट हो ही जाती है और कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस कर दें तो बहुत जल्दी से इंसर्ट हो जाएगी रो। नेक्स्ट देखते हैं डिलीट रो एंड डिलीट कॉलम। ऐसे यदि आपको किसी रो को डिलीट करना है तो सबसे पहले उस रो को सिलेक्ट कर लीजिए। शिफ्ट स्पेस से हमने रो सिलेक्ट करा और कंट्रोल माइनस सबसे आसान तरीका होता है ये रो सिलेक्ट करने का या कॉलम रो डिलीट करने का और कॉलम डिलीट करने का। ऐसे कोई कॉलम डिलीट करना है तो पहले कॉलम को सिलेक्ट कर लें हम कंट्रोल स्पेस बार से और कंट्रोल माइनस प्रेस करें तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। यदि आपको एक से ज्यादा कॉलम डिलीट करने हैं तो आपको इस तरह से 2 कॉलम, देखिए 2 सेल सिलेक्ट करें, कंट्रोल स्पेस से हमने दोनों कॉलम सिलेक्ट करें और कंट्रोल माइनस करें तो दोनों ही डिलीट हो गए। आगे चलते हैं। ऑटो सम, यदि हमें ये सारे नंबरों को जोड़ना है जो भी ऊपर लिखे हैं तो अल्टर के साथ में इक्वल्स टू प्रेस करें। ऑटो सम का शॉर्टकट है, जो भी ऊपर नंबर लिखे हैं उनका सम कर देगा। यही हमारा कर्सर यदि लेफ्ट साइड इधर है यहां पे रखें और अल्टर इक्वल्स टू करें तो लेफ्ट के नंबरों को वो ऐड कर देगा। एक्सेल की लास्ट क्लास में भी हमने ये शॉर्टकट देखा था ऑब्टेन मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट हमें देखना है पेस्ट स्पेशल से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट। कॉपी और पेस्ट तो हम हमेशा ही करते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का यूज करते हुए, लेकिन पेस्ट स्पेशल में क्या स्पेशल है। तो सबसे पहले हमने इसको कॉपी किया
कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, पेस्ट करें और केवल हमें वैल्यू पेस्ट करनी, फॉर्मूला पेस्ट नहीं करना है। तो क्या प्रेस करें, अल्ट ई एस वी और एंटर करें। तो आप देखेंगे कि नीचे उस डेटा को कॉपी तो किया, लेकिन यहाँ पे पेस्ट केवल वैल्यू पेस्ट हुई। यहाँ पे आप देखिए यहाँ फॉर्मूला नहीं आया, नहीं तो फॉर्मूला बार में यहाँ फॉर्मूला दिखता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये फॉर्मूला है, यहाँ पर केवल वैल्यू पेस्ट हुई, वहां के फॉर्मूले पेस्ट नहीं हुए हैं। ऐसे ही यदि हमें कहीं फॉर्मूला पेस्ट करना है, जैसे हमारे पास में एक शीट यहाँ है, ऐसी सेम शीट यहाँ है, कुछ मार्क्स अलग आए हैं और मुझे यहाँ पर भी वही फॉर्मूले फिल करने हैं जो हमने शीट 2 पे लगा रखे हैं। तो हम यहाँ गए, कॉपी किया हमने इन्हें कंट्रोल सी से, जहां भी फॉर्मूले लगाने हैं हम उस शीट पे जाएं, अल्ट ई एस एफ देन एंटर, तो फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसी तरह से यदि आपको केवल फॉर्मेट पेस्ट करना है, जैसा यहाँ फॉर्मेट है, जैसे ऊपर आप देख रहे हैं कुछ स्टाइल अप्लाई कर रखी, सेम स्टाइल यदि आपको किसी दूसरी टेबल पे भी अप्लाई करना है तो यहां से कॉपी करें, जहां भी अप्लाई करना है उस शीट पे चले जाएं हम और यहां पे करें अल्ट ई एस टी फॉर्मेट, तो आप देखेंगे कि केवल फॉर्मेट पेस्ट हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन यहीं पर लिखा है ट्रांसपोज करना है, सिलेक्ट किया हमने, कंट्रोल सी से कॉपी किया, नीचे आए अल्ट ई एस ई, आप देखिए ट्रांसपोज करने से क्या हुआ, रो यदि रो वाइज डेटा लिखा हुआ है, आप देखिए ऊपर हेडिंग ऊपर है और इधर वर्टिकल आ गया पूरा, मतलब हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकल में कन्वर्ट कर देगा और वर्टिकल डेटा है तो उसको हॉरिजॉन्टल में, ऊपर जो वर्टिकल डेटा है उसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे यदि हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो डेटा है उसको कॉपी करें और ट्रांसपोज कर दें, अल्ट ई एस ई, क्या प्रेस करना है, अल्ट ई एस ई, तो ट्रांसपोज हो जाएगा। मतलब वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है या हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट करना है तो ट्रांसपोज का यूज करेंगे, अल्ट ई एस ई का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे, मूव रो एंड कॉलम, यदि किसी रो या कॉलम को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह पे तो क्या करें, सबसे पहले उस रो को सिलेक्ट करना है जिसे मूव करना है और शिफ्ट के साथ में माउस का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, इस रो को हमें मूव करना है तो सबसे पहले रो को सिलेक्ट किया हमने शिफ्ट स्पेस बार से, देन शिफ्ट की प्रेस करके रखें और माउस का यूज करते हुए सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करना है और आप इसको एक जगह से दूसरी जगह, आप देखिए चीना जो ऊपर था 4th नंबर रिकॉर्ड था वो नीचे आ गया, तो इस तरह से हम मूव कर सकते हैं। ऐसे यदि कॉलम मूव करना है तो पहले कॉलम को सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट प्रेस करें और माउस की हेल्प से इसको एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से मूव कर सकते हैं। अभी अंडो कर देते हैं, वापस जैसा था वैसे ही लिख देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस रो एंड कॉलम, रो और कॉलम को रिप्लेस करने के लिए क्या करें, सपोज ये इंग्लिश वाले कॉलम को हमें फिजिक्स वाले कॉलम को इंग्लिश से रिप्लेस करना है तो सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल स्पेस से कॉलम सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करें और आप देखेंगे माउस के साथ जो अलग ही तरह का कर्सर दिख रहा है, एक प्लस सिंबल भी दिख रहा है, माउस से इसको पकड़ के आप एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो आप केमिस्ट्री पे मूव कर देता तो वो इंग्लिश वाला जो केमिस्ट्री था वो इससे रिप्लेस हो गया, तो इस तरह से हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। रोज मूव कर, इसी तरह से रो भी आपको रिप्लेस करनी है तो शिफ्ट स्पेस से सबसे पहले रो सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करें और माउस की हेल्प से उसको रिप्लेस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है मूव बिटवीन सेल, यदि हमारे पास में इस तरह से शीट में डेटा है तो आप किस तरह से ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो आप देखिए कंट्रोल के साथ में जो लेफ्ट राइट नेविगेशन की दे रखी है, लेफ्ट राइट अप डाउन, इसका यूज करेंगे। कंट्रोल अप एरो प्रेस करें तो कर्सर सबसे ऊपर चला गया, कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करें तो आप देखेंगे कर्सर लास्ट सेल पे जहां पे डेटा डाला हुआ उस लास्ट सेल पे आ गया, कंट्रोल अप से फर्स्ट पे, कंट्रोल डाउन से लास्ट सेल पे। इसी तरह से राइट प्रेस करें तो आप देखेंगे लास्ट कॉलम पे पहुंच गया जहां पे हमने काम किया था, और ऐसे कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करें तो फर्स्ट पे आ जाएगा। और इसी को यदि सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी यूज करें, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो
तो लास्ट सेल तक सिलेक्शन हो गया। और ऐसे ही यदि आप कंट्रोल शिफ्ट राइट प्रेस करें तो लास्ट कॉलम तक सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि हमें पूरा ही सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन देन राइट एरो। तो इस तरह से जहां भी हमने वर्किंग किया इसको पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी का एक और शॉर्टकट भी है, आगे हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां भी देख लेते हैं। यदि हमें इस वर्किंग एरिया को पूरे को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और 8 प्रेस करें। कीबोर्ड में जो अल्फा न्यूमेरिक कीपैड होता है, अल्फाबेट्स के ऊपर जो 8, क्योंकि कीबोर्ड में 8 दो जगह पे, न्यूमेरिक कीपैड में भी 8 लिखा है और अल्फाबेट्स के ऊपर भी 1 2 3 4 लिखे हैं। तो यहाँ पर जो 8 है इसकी बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट 8 प्रेस करेंगे तो भी ये वर्क एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट डेटा इनटू टेबल। यदि हमारे पास में कोई डेटा है, इसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो इसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल टी प्रेस कर दे तो आप देख ओके करें क्रिएट टेबल, तो उस डेटा को उसने टेबल में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम डिजाइन भी कर सकते हैं और इस टेबल का यूज आगे के कामों में भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड हिडन सेल और सिलेक्ट विजिबल सेल। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे वो हिडन है तो हिडन करना सीख लेते हैं, आगे भी हम देखेंगे। किसी रो को यदि हमने हाइड करके रखा हुआ है, कंट्रोल 9 से रो हाइड हो जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर की रो हाइड हो गई है। अल्ट और कॉलन, सॉरी सेमी कॉलन, अल्ट और सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि उसने पूरी शीट को सिलेक्ट कर दिया। जो भी विजिबल एरिया जो सामने दिख रहा उसे सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये भी दिखा रहा है फाइंड, मतलब ये ढूंढ के बता रहा है कि ये जो आपकी लाइन दिख रही है रो, ये बता रहा है कि यहाँ पर कुछ हिडन सेल भी है। तो हिडन सेल भी बताएगा, साथ में जो विजिबल एरिया उसको सिलेक्ट करता है, अल्ट प्लस सेमी कॉलन। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं डेट स्टम्प, टाइम स्टम्प। तो ये क्या काम करता है, कस्टम डेट, सिस्टम की जो डेट है वो इंसर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यदि हमारा कर्सर जहां पर भी, यदि हमें सिस्टम में जो भी डेट है अभी, यदि वो डेट यहाँ पे दिखानी है तो कंट्रोल कॉलन प्रेस करें तो डेट आ जाएगी। इसी तरह यदि हमें टाइम चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट कॉलन प्रेस करें सेमी कॉलन, तो टाइम इंसर्ट हो जाएगा। और यदि हमें किसी सेल में टाइम और डेट दोनों ही चाहिए तो सबसे पहले कंट्रोल सेमी कॉलन प्रेस करें, स्पेस प्रेस करें और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन। फिर से एक बार और देख लीजिए, यदि हमें डेट और टाइम, केवल डेट इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल सेमी कॉलन, टाइम इंसर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन, और डेट टाइम दोनों इंसर्ट करना है तो कंट्रोल सेमी कॉलन से सबसे पहले डेट इंसर्ट कर लें, फिर स्पेस प्रेस करें स्पेस बार से और फिर कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन, तो टाइम भी इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन चेक वर्कबुक इंफॉर्मेशन। चेक वर्कबुक इन्फो मतलब चेक वर्कबुक इंफॉर्मेशन, कंट्रोल शिफ्ट जी। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि पूरी फाइल, पूरी वर्कबुक की इसने यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें बता दी। करंट शीट के बारे में बता रहा है, एंड ऑफ शीट कहाँ पर, M2 पे, M12 पे लास्ट डेटा आपने लिखा है, सेल विद डेटा कितने सेल में डेटा डला हुआ है, कितनी टेबल है, तो एक टेबल है यहाँ पर, फॉर्मूले 20 लगे हुए हैं। पूरी वर्कबुक की बात हो रही है यहाँ पे, तो कितनी शीट है यहाँ पे, 3 शीट अवेलेबल है। सेल विद डेटा, कितने सेल है जहाँ पर डेटा डला हुआ है, कितनी टेबल है पूरी बुक में, पूरी फाइल में, और कहाँ कहाँ पर या कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो इस तरह से पूरी शीट की इंफॉर्मेशन, पूरी फाइल की इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट जी का यूज करते हुए। नेक्स्ट फिल डाउन फिल राइट, ये क्या काम करते हैं, कल की क्लास में भी हमने देखा था, एक बार और यहाँ देखें कि यदि हमने यहाँ पर कहीं फॉर्मूला लगाया है और हमें यही फॉर्मूला नीचे तक फिल करना है तो हम केवल एक जगह पे, जैसे अभी हमने ऑटो सम सीखा था थोड़ी देर पहले, तो वापस से देखते हैं कि यदि मुझे यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाना है, अल्ट के साथ तो हमने यहाँ तो सम कर दिया, अब सेम फॉर्मूला आपको नीचे तक अप्लाई करना है तो क्या करें, सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल डी, जो भी ऊपर लिखा है उसे एज इट इज फिल करना है तो कर्सर वहां रखें जिसे फिल करना है, नीचे तक सिलेक्ट करें और कंट्रोल डी प्रेस करें। क्या करना है, फिर से एक बार हो, कर्सर जहां जिसे फिल करना है वहां रखें, सिलेक्ट करें नीचे तक और कंट्रोल डी प्रेस करें। ऐसे ही यदि जो कुछ भी लिखा है उसे राइट साइड फिल करना है तो
राइट साइड सिलेक्शन करें और कंट्रोल आर प्रेस करें, तो जो भी आपने लिखा है वो राइट में भी फिल हो जाएगा। इस तरह से जो भी आपने लिखा है, जैसे कल भी हमने देखा था A1 लिख दिया तो A1 का डेटा आ गया और इसको राइट में फिल करना है तो कंट्रोल आर प्रेस करते तो राइट में भी एज इट इज फिल हो जाएगा वही फॉर्मूला, और ऐसे कंट्रोल डी करते तो डाउन में फिल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एड और रिमूव फिल्टर। फिल्टर क्या काम करता है, यदि हमारे पास में इस तरह से डेटा है और इस पर हमें कुछ फिल्टर अप्लाई करना है तो हमने यहाँ पे प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट एल, तो आप देखेंगे टेबल में सभी हेडिंग्स पे इस तरह से फिल्टर लग गया, मतलब एक तरह का सिंबल आप देख रहे हैं। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जैसे मुझे उन्हीं लोगों के परसेंटेज फिल्टर कर सकते हैं डेटा, उन्हीं स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स देखने हैं जिनको 60 से ज़्यादा परसेंटेज आए हैं, जिनके परसेंटेज 60 से ज़्यादा है। तो फिल्टर पे जाएं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे सभी पे क्लिक सिलेक्ट है इसलिए सारे रिकॉर्ड दिख रहे हैं। नंबर फिल्टर पे जाएं और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देते हैं, सेट कर देते हैं। क्या सेट कर देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, देन ओके। तो आप देखेंगे जिनको 60 से ज़्यादा मार्क्स थे या इक्वल टू 60 है जिनके परसेंटेज, वही रिकॉर्ड दिखेंगे, बाकी सब हाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से हम डेटा फिल्टर कर सकते हैं फिल्टर अप्लाई करते हुए। और यहीं पर उसी फील्ड पर आप देखेंगे जिस फील्ड पे हमने फिल्टर अप्लाई किया है उस पर कुछ अलग तरह का सिंबल दिखेगा। इसी पे आप क्लिक करें, फिर से सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करें और ओके पे क्लिक करें तो वापस सारे रिकॉर्ड दिखेंगे। तो फिल्टर अप्लाई कैसे करना है, कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर अप्लाई होता है और कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करें तो फिल्टर वापस डिलीट भी हो जाता है, रिमूव भी हो जाता है। इसी के लिए आप अल्ट डी एफ क्या यूज किया हमने, अल्ट DFF, तो भी फिल्टर लग जाएगा और इसी से हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। अल्ट DFF तो फिल्टर हट भी जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमने लिखा है फ्रीज। फ्रीज पेन क्या काम करता है, यदि हमें किसी कॉलम या रो को फ्रीज करना है तो कर्सर वहां पर रखें हम इस तरह से जहां अभी हमने रखा है और हमने यहाँ पे प्रेस किया अल्ट WFF, तो आप देखेंगे फ्रीज लग गया। और यदि आप काम कर रहे हो तो इस तरह से वो फर्स्ट कॉलम पे फ्रीज अप्लाई हो गया है, फर्स्ट रो पे और इस तरह से कॉलम पे भी, और ऐसे ही हटाएंगे भी अल्ट WFF तो इस तरह से फ्रीज हट भी जाएगा। फिर से देख लीजिए अल्ट WFF, तो जहां भी कर्सर है वहां पे फ्रीज अप्लाई हो गया है। आप देखिए आगे बढ़ते जाएंगे तो जहां भी हमने अप्लाई किया वो कॉलम यहाँ पे फ्रीज हो गया है। और ऐसे ही यदि हमने फर्स्ट रो पे लगाया है तो आप जैसे जैसे डाउन आते जाएंगे नीचे तो वो रो फ्रीज हो चुकी है। इसी को वापस हटाना है तो फिर से प्रेस करें अल्ट WFF तो वापस से फ्रीज हट भी जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट न्यू लाइन इनसाइड द सेल। यदि किसी सेल में आप टाइप कर रहे हैं कुछ, जैसे हम अभी अपना यहाँ पे सेंटर का नाम लिखते हैं गैलेक्सी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और इसी के आगे मुझे इसी सेल में और लिखना है तो अल्ट प्लस एंटर, अल्टर के साथ एंटर प्रेस करें तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन एंटर कर दे, इंसर्ट कर देगा। किसी सेल में यदि आप लिख रहे हैं, जैसे यहाँ है इस सेल में आप जाएं और यदि इसी सेल में मुझे और आगे लिखना है तो क्या करें, अल्ट प्लस एंटर, अल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो वहीं पर लाइन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हम सेल में लाइन चेंज कर सकते हैं। जो आगे की नेक्स्ट ऑप्शन है, इन ऑप्शंस को हम थोड़ा सा ग्रुप में याद करें तो हमें ज़्यादा आसान हो जाएगा, जो कि हमने कुछ फंक्शन की के शॉर्टकट लिखे हैं और कंट्रोल की के साथ लिखे हैं। तो फंक्शन की के शॉर्टकट को हम पहले देख लेते हैं। जैसे अभी हमने केवल यहाँ पे बीच में छोड़ दिया है फॉर्मेट सेल फॉन्ट, तो इसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एफ फंक्शन की के शॉर्टकट। फंक्शन की के शॉर्टकट देखने के लिए हम सेल में हम अपनी शीट पे चले जहां पर डेटा है। यदि किसी सेल में पहले से कुछ लिखा है और इसी में ऐड करना है तो आप जब भी कुछ नया लिखने जाते हैं तो आप देखते हैं पुराना डेटा हट जाता है, मिट जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो तो रहे और उसी में अंदर और लिखना है। तो माउस से आप डबल क्लिक करें तो कर्सर सेल के अंदर चला जाएगा और उसके आगे आप और कंटिन्यू लिख सकते हैं। और इसी का शॉर्टकट है F2।
F2 प्रेस करें तो कर्सर उसी सेल में लास्ट पे पहुंच जाएगा और जो भी आपको लिखना है, जैसे हमें यहाँ पे इनका सरनेम लिखना है तो हम आगे इसका सरनेम लिख देंगे। क्या करना है, F2 प्रेस करें, कर्सर उसी सेल के अंदर, एडिट सेल, उस सेल में और एडिटिंग करना है तो F2 प्रेस करें। तो इस तरह से हम सेल में डेटा इंसर्ट और एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखना है रिपीट द लास्ट एक्शन। तो यह उसी तरह से काम करता है जैसा कि वर्ड में काम करता है कि जो भी काम हमने अभी अभी किया है उसी को रिपीट करना है। जैसे अभी हमने यहाँ पे कंट्रोल आई से इसे इटैलिक कर दिया, F4 प्रेस करेंगे आप तो इटैलिक होगा। कंट्रोल बी प्रेस किया है क्योंकि लास्ट सेक्शन हमने क्या अप्लाई किया, कंट्रोल बी, तो F4 करेंगे तो कंट्रोल बी ही होगा, सॉरी बोल्ड ही होगा। जैसे हम यहाँ पे इस रो का कलर चेंज कर देते हैं, ऊपर सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पे हेडिंग का कोई कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से हम, तो अभी जो काम किया उसी को रिपीट करेगा। हमने यहाँ भी सिलेक्ट किया और F4 प्रेस कर देते हैं तो आप देखेंगे जो भी हमने अभी काम किया उसी को रिपीट कर देगा। F5 नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट फंक्शन की F5 है, F5 प्रेस करें, गो टू, किसी भी सेल पे जाना है, यहाँ पे रेफरेंस पूछ रहा है, आप सेल एड्रेस डाल दें। यहाँ पर हमने यहाँ पे लिखा D5 तो आप देखेंगे कर्सर D5 पे आ गया। F5 फिर प्रेस करें, हम कोई भी सेल एड्रेस डालें, C10 पे जाना है, C10 लिखें तो कर्सर C10 पे आ गया। तो किसी भी सेल पे जाना है तो आप सेल एड्रेस डाल दें, कंट्रोल G का जिस तरह से यूज किया था हमने वर्ड में, ऐसे ही यहाँ पर कंट्रोल G भी यूज कर सकते हैं और F5 की का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फंक्शन की F8। F8 होता है एक्सटेंड सिलेक्शन। तो वर्ड में भी ये ऑप्शन काम करता है लेकिन वर्ड और एक्सेल में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखते हैं अपन। हटा देते हैं, जैसा पहले था वैसा हो जाए। यदि हमें सिलेक्शन करना है तो हम शिफ्ट की का यूज तो करते ही हैं। इसी तरह से यदि F8 का यूज करें तो आप वर्ड में किस तरह से F8 का यूज करते हैं, F8 को यदि एक बार प्रेस करते हैं तो एक्सटेंड सिलेक्शन ऑप्शन इनेबल होता है। यदि F8 दो बार प्रेस करें तो एक वर्ड सिलेक्ट होता है। F8 को यदि तीन बार प्रेस करें कंटिन्यू, F8 इस तरह से 3 बार प्रेस कर दें तो एक सेंटेंस सिलेक्ट होता है। 4 बार प्रेस करें तो पैराग्राफ सिलेक्ट होता है और 5 बार प्रेस करने से होल डॉक्यूमेंट, कंप्लीट डॉक्यूमेंट सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन एक्सेल में इस तरह से काम नहीं करता है, थोड़ा सा अलग है। देखिए किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले F8 प्रेस करें, F8 प्रेस करने पे आप देखेंगे नीचे स्टेटस बार पे एक्सटेंड सिलेक्शन ऑप्शन इनेबल हो गया। अब आपको एरो की का यूज करना है, शिफ्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, केवल एरो की प्रेस कर रहे हैं और जैसे जैसे हम एरो की प्रेस कर रहे हैं सिलेक्शन होता जा रहा है। तो इस तरह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। F8 प्रेस करना है ताकि आपको बीच में शिफ्ट की का यूज नहीं करना पड़ेगा और एरो की का यूज करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। इसी के साथ हम शिफ्ट F8 भी पढ़ते हैं किस तरह से काम करता है, वो भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एड टू सिलेक्शन, शिफ्ट F8 हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। एड सिलेक्शन, देखिए यदि आपको इंडिविजुअली अलग अलग जगह से कुछ सिलेक्ट करना है, वैसे सिलेक्शन के लिए जिस तरह से आप शिफ्ट की का या माउस से आप सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यदि मुझे इंग्लिश के मार्क्स सिलेक्ट करने हैं, अब यदि हमें इंग्लिश के मार्क्स सिलेक्ट करने हैं तो क्या करें, जैसे आप कर्सर इधर क्लिक किया अपने माउस से तो इधर का सिलेक्शन हट गया। मतलब दोनों एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मुझे ये भी सिलेक्ट करना है, इसके बाद ये सेल सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले कीबोर्ड का, माउस का यूज करके कैसे करें वो देखते हैं और फिर हम शॉर्टकट का यूज करें। माउस का यूज करके या शिफ्ट की का यूज करके आप सिलेक्शन करते ही हैं इस तरह से। अब यदि मुझे मैथ सिलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखें, छोड़ना नहीं है, कंट्रोल प्रेस करते हुए और माउस का यूज करके आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। जहां भी आप क्लिक करते जाएंगे वो सिलेक्शन होता जाएगा और कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है। तो आप इंडिविजुअली अलग अलग सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यही काम शॉर्टकट से देखते हैं। F8 और शिफ्ट F8 का यूज करके जो भी हमें सिलेक्ट करना है सबसे पहले कर्सर वहां ले कर जाएं। जैसे मुझे नेम सिलेक्ट करना है तो नेम पर कर्सर रखा, F8 प्रेस करें। आप देखिए F8 प्रेस करने पे नीचे एक्सटेंड सिलेक्शन ऑप्शन इनेबल हो गया। अब एरो की का यूज करते हुए हमने नेम सिलेक्ट कर लिए। इस सिलेक्शन को ऐड करना है तो शिफ्ट F8 प्रेस करें, शिफ्ट प्लस F8। तो आप देखिए ऐड और रिमूव सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया, तो ऐड सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्शन को उसने ऐड कर लिया। अब एरो की का यूज करें,
एरो की से आगे बढ़ेंगे तो अब सिलेक्शन हटेगा नहीं। क्या सिलेक्ट करना था? मैच के मार्क। तो यहाँ आ गए हम, फिर से F8 प्रेस करें, F8 एरो की का यूज करते हुए इससे भी सिलेक्ट कर लें। इस सिलेक्शन को भी ऐड करना है, शिफ्ट F8, फिर से इसे ऐड कर लिया और आगे बढ़े, एरो की से आगे मूव किया, ऑप्टेन मार्क सिलेक्ट करने तो यहाँ आ गए, F8 प्रेस करें, एक्सटेंड सिलेक्शन नीचे लिखा हुआ है, अब एरो की का यूज करेंगे तो सिलेक्शन होगा और शिफ्ट F8 करेंगे तो जो हमने सिलेक्ट किया उसको वो ऐड कर लेगा, ताकि जब हम एरो की का यूज करेंगे तो वो सिलेक्शन हटेगा नहीं। तो इस तरह से इंडिविजुअली अलग अलग आपको सिलेक्ट करना है तो F8 और शिफ्ट F8 का यूज करते हैं। क्या करना है, जब भी आपको सिलेक्शन स्टार्ट करना है तो F8 प्रेस करें, एरो की का यूज करते हुए सिलेक्शन करें और यदि सिलेक्शन को ऐड करना है तो शिफ्ट F8 का यूज करें तो सिलेक्शन ऐड हो जाएगा। अब यदि कमांड आपको कैंसिल करनी है या हटाना है तो कीबोर्ड में स्केप की होती है कि सबसे पहली की स्केप का यूज करें तो ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा और आप एरो की का यूज करेंगे तो सारा सिलेक्शन हट जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन की देखना, F9 और F10 से तो जैसे वर्ड में काम करता है वैसे ही काम होता है। F10 प्रेस करोगे तो रिबन एक्टिव हो जाएगी, कर्सर मेन्यू बार पे या ऊपर जो रिबन दे रखी है वहां चले जाएगा और फिर से F10 प्रेस करेंगे तो कर्सर वर्कशीट पे जहां हम काम कर रहे हैं वहां पे आ जाएगा। F11 इंसर्ट चार्ट, यदि हमको चार्ट इंसर्ट करना है तो चार्ट इंसर्ट करने का सबसे सरल तरीका है कि आप उस डेटा को सिलेक्ट कर लें सबसे पहले जिसका भी आपको चार्ट क्रिएट करना है और कीबोर्ड से F11 प्रेस करें तो आप देखेंगे कि जो भी डेटा था उसको यहाँ पे चार्ट में उसने कन्वर्ट कर दिया। बार चार्ट, कॉलम चार्ट यहाँ पे डिफॉल्ट आ जाता है जिसको आप और भी डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। चार्ट का एक अलग से ही पूरा लेक्चर होगा जिसमें आपको चार्ट के डिफरेंट टाइप के किस तरह से बनाते हैं वो देखेंगे। अभी हमें केवल शॉर्टकट की का यूज करके देखना था कि सबसे इजी तरीका क्या होता है चार्ट इंसर्ट करने का, तो F11 से चार्ट इंसर्ट हो जाता है। डेटा को सिलेक्ट करना है और F11 प्रेस करें। F12 सेव एज कमांड जिस तरह से वर्ड में काम करती है वैसे ही काम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कुछ शिफ्ट के साथ में फंक्शन की। शिफ्ट फंक्शन की में सबसे पहले शिफ्ट F2, किसी भी सेल पे यदि आपको कमेंट इंसर्ट करना है, जैसे हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा रखा है, हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ कर सके तो इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप इस पर कमेंट दे दें। शिफ्ट F2 प्रेस करें और यहाँ पर आप जो भी चाहे वो कमेंट यहाँ पे टाइप कर दें। इस सेल पे आपने कमेंट्स दे दी, बाहर आ जाएं। जब भी माउस का कर्सर इस पे जाएगा तो कमेंट दिखेगी और बाहर आएंगे तो नहीं दिखेगी। कैसे पहचाने कि कमेंट है या नहीं, तो आप देखेंगे इस पे एक रेड कलर का मार्क आ जाता है, इससे समझ में आता है कि यहाँ पर कमेंट्स लगा रखी है। कर्सर उस पे जाएगा तो ही कमेंट दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। इस तरह से कमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिफ्ट F4 गो टू ब्लैंक सेल। यदि हमारे पास में कहीं पर डेटा डला हुआ है और उस डेटा में कहीं पर ब्लैंक सेल है, मतलब कहीं डेटा लिखा नहीं है, जैसे आप देखिए यहाँ पर ये पूरी शीट जो डेटा डला है इसमें ये सेल खाली है, ये भी सेल खाली है, ये भी खाली है और हमें उन्हीं सेलों पर जाना है जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। तो शिफ्ट F4 प्रेस करें, सिलेक्ट कर लिया और शिफ्ट F4 प्रेस करने पे वही कर्सर मूव होगा जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, खाली सेल पर ही। और देखते हैं आगे शिफ्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है शिफ्ट F8 तो हमने देख लिया, एक्सटेंड सिलेक्शन। नेक्स्ट है शिफ्ट F11 इंसर्ट न्यू वर्कशीट। यदि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमें एक और एक्स्ट्रा शीट की जरूरत पड़ रही है तो शिफ्ट F11 प्रेस करें, एक नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी जहां भी जिस शीट पे थे उसके जस्ट बाद में, क्योंकि हमारा कर्सर शीट 1 पे था तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। फंक्शन की के बाद में अब हम देखते हैं शॉर्टकट। कंट्रोल और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में कीबोर्ड में जो अल्फाबेट्स के ऊपर रो दे रखी होती है जहां पर 1 2 3 4 है, इनके साथ कुछ शॉर्टकट काम करते हैं, उन्हें देख लेते हैं। चलिए हम सबसे पहले हमारे पास जहां डेटा है यहां चलें। सबसे पहले कंट्रोल प्लस टिल्ड सिंबल यहां लिख रखा है, आप देखिए आगे मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। इन सारे शॉर्टकट की हम बात कर रहे हैं। कंट्रोल के साथ में 1 2 3 4 और टिल्ड सिंबल की, ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट के साथ में। तो सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल टिल्ड हाइड एंड अनहाइड ऑल वर्कशीट फॉर्मूला। कंट्रोल के साथ प्रेस करें आप टिल्ड सिंबल को तो आप देखेंगे पूरी वर्कशीट पे जहां जहां भी जो भी फॉर्मूले लगे हैं सारे फॉर्मूले दिखेंगे और फिर से आप प्रेस कर दे तो वापस डेटा दिखेगा कंट्रोल टिल्ड से। ऐसे कंट्रोल 1 फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स हो जाएगा,
इस फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में आप कोई भी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे किसी सेल में किस टाइप का किस फॉर्मेट में डेटा इंसर्ट हो, तो कई सारे फॉर्मेट दे रखे हैं, कई सारी कैटेगरी दे रखी है कि किसी सेल में आपको जनरल फॉर्मेट में डेटा रखना है, नंबर में रखना है, कैटेगरी करेंसी में रखना है। इसको भी हम आगे अभी देखते हैं। अभी केवल हमें ये समझना है कि कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसको हम अभी शॉर्टकट से देखते हैं, आगे देखते हैं अलाइनमेंट। तो एक्सेल में जितना भी हम वर्किंग करते हैं, इस वर्किंग करने के लिए जितनी भी सेटिंग होगी, तो सेटिंग के लिए फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ही काम करता है, क्योंकि किसी सेल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट क्या रहे वो सेट करने के लिए, सेलों को मर्ज करना है, स्ट्रिंग करना है। चलिए एक एक करके हम देखते भी जाते हैं। सबसे पहले हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया जिसपे हमें सेटिंग अप्लाई करनी है। कंट्रोल 1 प्रेस करें, हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइनमेंट लगा दिया, ऐसे वर्टिकल पे जाएं और वर्टिकल पे हमने यहाँ पे सेंटर लगा दिया, ओके किया, तो आप देखेंगे सब कुछ सेंटर हो गया। और आगे देखें उसी में नीचे ऑप्शन दे रखा था, जैसे देखें यहाँ पर मैंने लिखा है गैलेक्सी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और वो इस सेल से बाहर जा रहा है। अब इस सेल में यदि मुझे डेटा को फिट करना है, इसके बाहर नहीं जाए, तो इसके लिए 2-3 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले कंट्रोल 1 प्रेस करें, सबसे पहले दे रखा है व्रैप टेक्स्ट, क्लिक करें और ओके पे क्लिक करें, तो आप देखेंगे कर्सर मतलब उसी सेल में लाइन चेंज कर दी उसने और सेल की हाइट बढ़ा दी और उसी में फिट कर दिया डेटा। नेक्स्ट आप देखिए ये 3 सेल में फिट हो रहा है डेटा, तो हमने तीनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 प्रेस करें और मर्ज पे क्लिक करें, तो तीनों जुड़ जाएंगे, मतलब एक ही सेल बन जाएगा। तो वहां पे मर्ज का यूज भी कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन वहां पे दे रखा है स्ट्रिंग टू फिट, फॉन्ट का साइज छोटा हो जाएगा और उसी सेल में उस डेटा को उसने फिट कर दिया। ऐसे टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए भी आगे देखेंगे तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन दे रखा है, इसे भी आप यहाँ से इस तरह से जहां भी कर्सर है उसको वो इस तरह से डायरेक्शन चेंज कर देगा। कंट्रोल 1 के अलाइनमेंट में सारे ऑप्शन। नेक्स्ट फॉन्ट, किसी सेल में फॉन्ट साइज, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, कलर फिल करना है, वो सारी सेटिंग यहाँ से अप्लाई होती है। बॉर्डर लगाना है, ये सारे ऑप्शन हमको होम रिबन में भी मिलते हैं, वहां से भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी सेल में कलर फिल करना है वो यहाँ से। तो यदि फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कंट्रोल 1 प्रेस करिए, इससे हम सारे काम कर सकते हैं। इसी के बाद में कंट्रोल 2 पढ़ने से पहले हमने एक शॉर्टकट भी थोड़ी देर पहले छोड़ा था, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F। आप देखिए कंट्रोल 1 से तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिस जगह पे अभी हमने लास्ट में छोड़ा था जिस टेप पे वही ओपन हुआ, लेकिन हम इस पूरे में से केवल फॉन्ट टैब पे ही ओपन करना चाहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करिए, तो डायरेक्ट फॉन्ट की सेटिंग से रिलेटेड ही ऑप्शन सामने ओपन होंगे। मतलब उस फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में कौन सा टैब ओपन हो जाएगा, फॉन्ट टैब ही सामने ओपन होगा। कंट्रोल शिफ्ट F का यूज करें। नेक्स्ट है कंट्रोल 2, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B से जैसे बोल्ड होता है वैसे कंट्रोल 2 से भी बोल्ड होता है, और कंट्रोल 2 से बोल्ड हटा भी सकते हैं। ऐसे ही कंट्रोल 3 से इटैलिक होता है, कंट्रोल I से जैसे होता है वैसे ही कंट्रोल U से अंडरलाइन लगाई जा सकती है और इसी से हटा भी सकते हैं। कंट्रोल 5 स्ट्राइक थ्रो, एक इफेक्ट है कि जो भी लिखा उसको इस तरह से एक लाइन उसके ऊपर ड्रॉ हो जाती है और इसी से आप इसे हटाते भी हैं। कंट्रोल 6, 7, 8 से कुछ नहीं होता है। कंट्रोल 9 हाइड रो को हाइड करने के लिए आप देखिए कर्सर कौन सी रो पे है, 6 नंबर रो पे है, कंट्रोल 9 प्रेस करें, रो हाइड हो जाएगी, और कंट्रोल शिफ्ट 9 प्रेस करें तो रो अनहाइड हो जाएगी, वापस हम उसको ला सकते हैं। यदि हमें एक से ज्यादा रो हाइड करनी है तो आप देखिए 2 रो को सिलेक्ट कर देते हैं। हमने कितनी रो सिलेक्ट कर ली, 3। कैसे समझ में आ रहा था, तीनों रो सिलेक्ट करी, इधर भी देखिए आप 6, 7, 8, कंट्रोल 9, तो जितनी भी रो हमने सिलेक्ट कर रखी है सभी हाइड हो जाएगी। और कंट्रोल शिफ्ट 9 करें तो अनहाइड, रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल 9, कंट्रोल शिफ्ट 9 से अनहाइड। अब आप देखिए कंट्रोल 9 से अभी हमने हाइड किया और उसी वक्त हमने कंट्रोल शिफ्ट 9 किया तो अनहाइड हो गया, लेकिन कंट्रोल 9 से हाइड करने के बाद यदि हम कहीं पे कुछ काम करने गए तो अब आप यहाँ पे जाएंगे तो कंट्रोल शिफ्ट 9 से अनहाइड नहीं होगा। फिर आप कैसे लाएंगे आप इसे, तो आप देखिए इधर 5th नंबर की रो है और उसके बाद सीधे 9 नंबर की रो है, मतलब इनके बीच की रो को हाइड कर रखा है, तो आप दोनों को सिलेक्ट करिए, ये दोनों सिलेक्ट करा और कंट्रोल शिफ्ट 9 प्रेस करें तो अनहाइड हो जाएगा। क्या करना है, यदि आपने कुछ रो को सिलेक्ट कर रखा है तो आपको वापस लाना है, तो उसके ऊपर और नीचे दोनों को सिलेक्ट करें और कंट्रोल शिफ्ट 9 प्रेस करें। इसी तरह से कंट्रोल 0 से कॉलम हाइड होता है। कॉलम अनहाइड करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, वापस लाना है तो आपको होम पे जाना होगा, फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड एंड अनहाइड, और यहाँ पर हमें सिलेक्ट करेंगे अनहाइड कॉलम, तो जो भी हाइड किया उसे वापस लेकर आएंगे।
फिर से एक बार देख लीजिए, यदि हमने एक से ज़्यादा इस तरह से कॉलम हाइड कर दिए, देखिए 3 कॉलम सिलेक्ट किए, डी ई एफ, कंट्रोल 0, कॉलम हाइड हो गए। वापस लाना है तो देखिए सी और जी के बीच के लाने हैं, तो सी और जी दोनों को सिलेक्ट किया, होम पे गए, फॉर्मेट पे जाना है और हाइड एंड अनहाइड, अनहाइड कॉलम, तो जो भी हमने सिलेक्ट किया उसके बीच के सारे कॉलम जो हाइड थे वो अनहाइड हो जाएंगे। पुराने वर्जन की बात करें तो वहां पर कंट्रोल शिफ्ट 0 से अनहाइड कॉलम होता है, कंट्रोल 0 से हाइड करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट 0 से अनहाइड हो जाता है। जैसे कंट्रोल 9 से हमने रो को हाइड किया और कंट्रोल शिफ्ट 9 से अनहाइड किया, ऐसे कॉलम के लिए कंट्रोल 0 और कंट्रोल शिफ्ट 0 से अनहाइड करते हैं, लेकिन नए वर्जन में ये नहीं चलता है। और आगे देखते हैं। अब कुछ शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट के साथ में फॉर्मेट से रिलेटेड, डेटा जो सेल के अंदर डेटा डाला रहता है उसका फॉर्मेट कैसा होगा। चलिए यहां पर हम कुछ डेटा डाल लेते हैं और उस पर काम करते हैं। सपोज हमने कुछ प्रोडक्ट के प्राइस डाल रखे हैं, बाय डिफॉल्ट जनरल फॉर्मेट लगा रहता है, हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, जैसे 85.00, 85 रुपीज का था कुछ, 56, 56 रुपये 50 पैसे का, और इस तरह से हमने कुछ नंबर लिख रखे हैं। आप इसको ऐसा भी समझें जैसे हमारे पास में एक और शीट है, चलिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज है, लेकिन जिनके परसेंटेज में पॉइंट के बाद हमको 2-2 डिजिट चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद यदि 0 है तो वो सामने नहीं दिखाएगा, पॉइंट के बाद यदि 2 डिजिट आती है तब तो सामने दिखेंगी, लेकिन पॉइंट के बाद यदि 2 डिजिट नहीं है तो वो यहाँ पे नहीं दिख रही है। जैसे यहाँ पे देखिए 62, तो पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो केवल 62 दिख रहा है, तो ये डिफॉल्ट आप देखिए कंट्रोल 1 प्रेस करें और नंबर में चलें तो यहाँ पे जनरल फॉर्मेट लगा रहता है। इसी को यदि नंबर में अप्लाई करना है, नंबर फॉर्मेट में अप्लाई करें तो आप देखिए किस तरह से दिखेगा। सिलेक्ट करें कंट्रोल शिफ्ट 1 नंबर फॉर्मेट, तो आप देखिए पॉइंट के बाद के वो 00 लग जाएंगे। जैसे अभी हम यहाँ काम कर रहे थे शीट पे, प्राइस के बाद के 00 हमें दिखाने हैं तो कंट्रोल शिफ्ट 1 प्रेस करें, नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेसिमल प्लेस उसने 2 यहाँ पे ले रखा है, क्यों, देखिए कंट्रोल 1 प्रेस करें, नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे डेसिमल प्लेस 2 है, इसलिए वहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमें दिख रही है। ऐसे यदि जनरल में कन्वर्ट करना है तो डेटा को सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड का यूज करें तो जनरल में कन्वर्ट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट 1 से नंबर फॉर्मेट। इसे यदि हमें टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 2 टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट फॉर्मेट लग जाएगा। और ये डेट फॉर्मेट जो है वो 1900 से स्टार्ट करता है। इसका क्या मीनिंग है, एक बार हम समझ लेते हैं कि एक्सेल में डिफॉल्ट उन्होंने डेट सिस्टम स्टार्ट किया 1 जनवरी 1900 से, मतलब यदि हमने यहाँ पर लिखा है 6 और हम इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट 3 यूज करें, तो आप देखिए क्या लिख दिया उसने, 6 जनवरी, 6 लिखा है तो 6 जनवरी और क्या है 1900। जैसे कुछ और नंबर हम लिख देते हैं, हम ये लिख देते हैं 65, इसको डेट में कन्वर्ट करें कंट्रोल शिफ्ट 3, तो आप देखिए 65 मतलब 1 जनवरी 1900 से लेकर 65 दिन में कौन सी तारीख आने वाली है, तो 5 मार्च आने वाला है और सन 1900। तो 1900 से इनका डेट सिस्टम स्टार्ट होता है, तो जो भी हमने नंबर डाले थे उसको वहां से काउंट करके उसने वो डेट यहाँ पे दिखा दी। ऐसे कंट्रोल शिफ्ट 4 प्रेस करें तो करेंसी रुपीस यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस तरह से हम करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हमारे पास प्राइस है तो उसके आगे इस तरह से डॉलर दिखाना है तो डॉलर कन्वर्ट कर सकते हैं करेंसी में, क्योंकि यहाँ पे रुपीस सेट है इसलिए दिख रहा है। आप कोई और सिंबल यहाँ से सिलेक्ट कर देखिए, डॉलर दिखाना है तो डॉलर या कुछ भी सेट कर सकते हैं। ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट 5 प्रेस करें तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सेल के अंदर डेटा को हम अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको फॉर्मेट सेल से सेट करने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट का यूज ही कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट 5 तक हमने देख लिया है। कंट्रोल शिफ्ट 8 अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि यदि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, जहां जहां पे अभी हमने काम किया इसके आसपास ब्लैंक सेल है, कंट्रोल शिफ्ट 8 प्रेस करें तो जिस जगह पे अभी हमने काम किया जहां कर्सर है उसके वर्क एरिया को वो सिलेक्ट कर लेगा। तो आज के सेशन में हमने एक्सेल में कई सारी शॉर्टकट की पढ़ी है और आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। और इन शॉर्टकट की का यूज करके अभी तक जो भी आप काम कर रहे थे उस काम
में जितनी देरी हो रही थी या जितना टाइम लग रहा था उससे अब आपको बहुत कम टाइम लगेगा, मतलब आपका काम बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकता है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए। थैंक यू।